वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। जुड़ जाएं एक बार। जुड़ जाएं। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनके पुरखों ने सदियां गुजार दी, कभी देश की दलाली करने में, कभी धर्म की दलाली करने में। उन लोगों की बात करेंगे जो महिलाओं के लिए एक मशीन समझते हैं ना, जैसे मशीन प्रोडक्शन हाउस होता है और प्रोडक्शन हाउस में मशीन होती है जो प्रोडक्ट बाहर करती है। तो आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो महिला समाज को मशीन समझकर, सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझकर इस्तेमाल करना चाहता है। और जब देश के प्रधानमंत्री उन महिलाओं के शोषण के खिलाफ एक बिल पारित करते हैं, जब देश का सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को स्वीकार कर लेता है जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ थी, तो इस पर आजम खान जैसे लोग बाबा साहेब के संविधान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सीधी लात मारकर संपूर्ण दलित समाज के मुंह पर एक तमाचा मारते हुए बोलते हैं कि मुसलमान कुरान से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। क्या यह बाबा साहेब के मुंह पर एक तमाचा नहीं है? क्या संविधान का यह अपमान नहीं है? वो भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े मंत्री आजम खान ने यह बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक नेता अबू आजमी तो यहां तक बोल देता है कि वो महिलाएं दलाल हैं जो 3 तलाक के खिलाफ खड़ी हैं। अबू आजमी, एक सवाल है मेरा कि कहीं तुम तो दलाली की औलाद नहीं हो? सवाल तो यह बनता है, या तो तुम दलाल हो, या तो तुम दलाली की औलाद हो, या तुम हलाली की औलाद हो। दोनों में से एक चीज तो हो। क्योंकि तुम्हें बड़ी पहचान है उन महिलाओं के बारे में। एक सवाल और बनता है कि आजम खान से कि अगर ईश्वर न करे, क्योंकि अल्लाह तो कुछ कर नहीं सकता, अल्लाह इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो एक मुसल्ला नहीं पैदा कर सकता वो और क्या कर सकता है, कि ईश्वर न करे कल की डेट में अगर तुम्हारी बेटी से सब्जी में मिर्च ज्यादा पड़ जाती हैं और उनके शौहर बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक, क्या तब भी कहोगे कि देश कुरान से चलेगा? क्या तब भी तुम्हारे मुंह से यही बात निकलेगी कि देश संविधान से नहीं कुरान से चलेगा? और मेरी बेटी की सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई तो मेरी बेटी का करवा दो हलाला। क्या यह बात स्वीकार्य होगी आपको? लेकिन शायद बोलने से पहले आप ना तो यह सोचते हैं, और शायद अगर सोचते हैं तो बहन, बेटी, बीवी, मां, इनके लिए आपके जीवन में, आपके मजहब में कोई स्थान नहीं है। क्योंकि आप अकेले बोलते तो हम यह कहते कि एक मुसलमान बोला है, लेकिन आप बोले, साथ में अबू आजमी बोला, साथ में कई काजी बोले, साथ में कई मौलाना बोले। इन मौलाना मौलवी की तो बात ही क्या करें, इनके तो आए दिन टेरर रिलेशंस निकलते हैं। पहले अमरोहा में पकड़ा गया, परसों कल संभल में पकड़ा गया, और आज सहारनपुर में पकड़ा गया। लेकिन दुखद एक बात है मेरे भाइयों, ये दलित समाज तक पहुंचाना। आज चंद्रशेखर रावण भीम भीम कर रहा था, द बहुजन जय, नीला खून बता रहा था। अरे कहां जम गया वो नीला खून? देख
तेरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान को लिख कर गए थे, जिस संविधान की वजह से उनको पहचाना जाता है, देख बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की गाल पर सीधा तमाचा मारा है आजम खान ने कि हमें उनका संविधान नहीं चाहिए, इस देश का मुसलमान कुरान से चलेगा। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते ये भीम आर्मी और दलितों के नाम पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रोटियां सेकने वाले, जिनकी बीवियां दलित भाइयों के खून पसीने की कमाई से पिक्चरें देखती हैं सिनेमा थिएटर्स में, जिनकी बीवियों की लिपस्टिक तक उस गरीब औरत के खून पसीने की गुलाम होती है, जो दलित के नाम दलित के नाम का जिनकी गाड़ियों में फॉर्च्यूनर, इंडीवर, इन गाड़ियों में पेट्रोल भी दलित के खून पसीने का पड़ता है। भीमराव अंबेडकर के नाम से जो लोग सुबह कुल्ला करते हैं, आखिर कहां मर जाते हैं वो लोग जब भीमराव अंबेडकर के कानून, संविधान उनकी पहचान को ही जब धक्का देकर बाहर कर देता है कोई एक मुसलमान, आवाज नहीं निकलती। क्योंकि इन्होंने इनकी दलाली स्वीकार कर ली है। इनकी आवाज, इनकी बहन बेटियों का भी, बहन बेटियों के बलात्कार में भी ये क्या देखते हैं मैं बताता हूं। ये दलित नेता क्या देखते हैं। सतपाल तंवर और चंद्रशेखर रावल सहित प्रकाश अंबेडकर हो, जिग्नेश मेवाणी हो, कन्हैया कुमार हो, या फिर ये जितने भी कम्युनिस्ट हैं, अगर किसी बहन बेटी का बलात्कार भी हो जाता है ना, तो ये उसमें भी ढूंढते हैं कि कोई बामन ठाकुर हो तो बलात्कार है, और अगर कोई दलित का कोई मुसलमान निकला तो उसे सुहागरात बोलते हैं। ये उस नीच गंदे खून की औलाद है। ये नीला खून बोलते हैं, ये नीला खून बोलते हैं। अरे तुम बाबा साहेब के नाम पर काला धब्बा तो कहना बहुत छोटी चीज हो जाएगी। मुझे लगता है कि बाबा साहेब के नाम को अगर किसी ने धूल धूमिल किया है तो आज दलित भाइयों के जो नेता बने बैठे हैं ना, चाहे वो मायावती रही हो, जब 5 लोगों को आगरा में पेशाब पिला दिया जाता है तो किसी दलित नेता के मुंह से आवाज नहीं निकलती। एक दलित बेटी का जब कर्नाटक में 9 मुस्लिम बलात्कार करते हैं 11 दिन तक, किसी दलित नेता के मुंह से चू तक नहीं निकलती, क्योंकि इन्हें जरूरत होती है कि उस बच्ची का बलात्कार पहले कोई ठाकुर ब्राह्मण करे तब हम आवाज उठाएंगे। कहां है वो संविधान के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले। अरे मुंह पे मारो सतपाल तंवर के। जब अभिषेक शुक्ला के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, अभिषेक शुक्ला ने SC/ST एक्ट का एक अध्याय क्या जलाया, क्योंकि शुक्ला था, श्रीनिवास पांडे था, इन लोगों ने एक SC/ST एक्ट के 2 पन्ने क्या जला दिए। मौका मिल गया, कहीं देशद्रोही हो गया, बाबा साहेब का संविधान जला दिया, केजरीवाल की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन ये लोग तब मर जाते हैं जब आगरा में दलित या मुसलमान, ये भूले नहीं होंगे ये लोग, जब 6 महीने पहले प्रिया का 5 मुस्लिमों ने बलात्कार किया था, इनके मुंह से चू तक नहीं निकली। आज आजम खान संविधान को लात मारकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के थप्पड़ जैसा मारकर इस देश के सिस्टम को अपमानित कर रहा है, लेकिन एक का भी नीला खून गर्म नहीं होगा, क्योंकि नपुंसक हैं ये लोग, नपुंसक है, देश की रंगों में बहता हुआ गंदा खून है। इन्हें तो निकालना पड़ेगा, इन्हें इन रंगों से निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीले खून की इस देश को जरूरत नहीं है। ये खून में भी फर्क करते हैं, ये बच्चियों के बलात्कार और बलात्कारियों में भी देश, जाति और धर्म ढूंढते हैं। ये वो गंदी नीच कौम है, ये वो नीच कौम है जो बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार में भी। ये सवाल मेरा आजम खान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। पेज छोटा है अभी, लेकिन आप चाहेंगे तो जरूर पहुंचेगा। मेरा सवाल आजम खान से है। आजम खान, तुझे तो उसी दिन सूली पे लटका दिया गया होता अगर ये देश सरिया से चल रहा होता जिस दिन तूने इस मिट्टी को गाली दी थी। और अबू आजमी से मेरा सवाल है कि या तो तू दलाली की औलाद है या फिर हलाली की औलाद है। यह बता दे कि तुझे इतनी अच्छी पहचान कैसे है। तू बड़ी जल्दी उन मुस्लिम औरतों को दलाली खाने वाली बोल गया। अरे तुम्हें तनिक शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े खुद को नेता कहते हो तुम,
आतंकवादियों से जिसके संबंध निकले हो, देश में बम विस्फोट करने वालों से जो रिश्ते रखता हो, वो बोलेगा मुस्लिम समाज की औरतों को दलाल? थू है ऐसे लोगों के नाम पर। ये इंसान, मुसलमान तो ये छोड़ो, इंसान तो ये छोड़ो, मैं कहता हूं ये कुकर्मियों के नाम पे भी धब्बा है। अब कोई महिला समाज आवाज नहीं उठाएगी कि इसने दलाल बोल दिया, कोई मानवाधिकार आयोग भी नहीं बोलेगा, न किसी पत्रकार के मुंह से चू निकलेगी। लेकिन शर्मा जी चुप नहीं बैठेंगे, शर्मा जी बोलेंगे, थूक लगा के जूते भी मारेंगे अगर ये मिल गए इनके जैसे लोग। आप जैसे लोग, जब तक, मेरा दलित भाइयों से एक कहना है, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जिन्होंने अपने खून को नीला कर लिया है, ईश्वर ने तो लाल बोला था, लेकिन इन्होंने अपने खून को नीला कर लिया है। जरा अपने उन दलाल नेताओं के इतिहास उठाकर देखो, वो तुम्हारी बहन बेटियों के संग, बच्चियों के संग हो रहे बलात्कारियों के धर्म को देखते हैं कि बलात्कार अगर ठाकुर ब्राह्मण ने किया है तो वो बलात्कार है, और किसी दलित या मुसलमान ने किया है तो उसे सुहागरात बोलते हैं, बेटी का हक बताकर छोड़ देते हैं। ये औकात है, ये औकात है दलित भाइयों के नाम पर रोटी सेकने वालों की। अगर कोई एक एक्ट की कॉपी जला देता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं, लेकिन जब संविधान को थप्पड़ लात मारकर वो आजम खान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुंह पर सीधा थप्पड़ जैसा मारता है तो उसके खिलाफ इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, इनके कान पे जू तक नहीं रेंगती, चूंकि ये दलाली करते हैं मीम की, चूंकि ये दलाली करते हैं इन मुसलमानों की, चूंकि ये दलाली करने की कोशिश करते हैं मेरे दलित भाइयों की मासूमियत की, चूंकि ये दलाली करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की, चूंकि ये दलाली करते हैं। किस किस की दलाली बताऊं, बहन बेटियों तक की तो ये दलाली कर खा जाते हैं। ऐसे नीच लोगों से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, अरे खून तो लाल था, लाल ही रहेगा। क्यों पागल बनाते हो नीला खून बोलकर? खून तो लाल ही है और लाल ही रहेगा। तुम्हारा जरूर पानी हो गया होगा जो बहन बेटियों के साथ और इस देश के संविधान को रचने वाले बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के नाम के साथ दलाली खाते हो। तुम्हारा जरूर पानी हो गया होगा तो तुमने उसमें नील घोल लिया होगा या नीला रंग घोल लिया होगा। इस आवाज को वहां तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? वहां तक पहुंचाना है जिनके लिए यह बात बोली है। एक वो सतुआ है, एक वो चंद्रशेखर रावण है, प्रकाश अंबेडकर है, एक दलाल हलाल, पता नहीं दलाली की है या हलाला की है, अबू आजमी, और एक वो देश की रगों में और भारत माता को गाली देने वाला, डायन बोलने वाला आजम खान। उन लोगों तक आप ही पहुंचा सकते हैं। ये आपका कार्य है, मैंने अपना काम कर दिया। आदिल शेख आया है, भेदभाव करता है। हां, तुम तो भेदभाव नहीं करता है साले। नमक ज्यादा हो जाए तो अपनी औरतों को छोड़ देते हो। एक बिस्तर पे तुम्हें 3-3 बीवियां रखने के लिए तुम्हें कुरान चाहिए, और साले जब बलात्कार कर दो तो तुम्हें देश का संविधान चाहिए, बाबा साहेब का रहमो करम चाहिए। एक कह रहा है बलात्कारी तो हिंदू हैं। अबे तेरे धर्म की शुरुआत ही एक बलात्कार से हुई थी। याद कर, 1400 साल पहले एक 6 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार एक हरामजादे ठरकी ने किया था। तब तेरे मजहब की नींव रखी गई थी। कहे तो नाम भी ले दूं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। जिन भड़वों को मेरी बात बुरी लग रही हो, हरामजादो 2 रोटी आज ज्यादा खा लेना।